नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मेरा नाम पंकज कुमार गिरी है, हम अररिया से बिलोंग करते हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेके आए हैं और हमको लगता है कि आप लोग भी बहुत गौर से देखेंगे और सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही ज़रूरी है इस बातों पे जोर देना। और हम भोजन पे बात लेके आए हैं कि हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। अगर हमको जानकारी हो जाए कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हम कैसे भोजन को उपयोग करें, कैसे खाने-पीने को कितना टाइम टेबल क्या है हम करें, तो हमको कभी भी बीमारी नहीं होगा, हम डॉक्टर के पास परेशान नहीं होंगे जाके। और हम इसी पे बात करेंगे आज। और हमारे भोजन में क्या-क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि हमारे भोजन में होना क्या-क्या चाहिए, तो हम बुक के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारे भोजन में 7 प्रमुख पोषक तत्व होना चाहिए, संतुलित मात्रा में होना चाहिए। और जो कि हमारे भोजन में नहीं हो पा रहा है। और पहला क्या है कि हमारे भोजन में पहला है कि पानी है, तो पानी हम कहीं भी उपयोग कर लेते हैं, पानी हमारा पूरा हो जाता है। और सफ़र में भी जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो पानी हमारा पूरा हो पा रहा है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हम खाना-पीना में हमको हो ही जा रहा है। उसके बाद फैट है, फैट जैसे कि शरीर के लिए फैट भी बहुत ज़रूरी है, तो फैट भी हम के तेल के माध्यम से कोई भी तेल हम उपयोग करते हैं तो फैट हमारे शरीर में हो भी जाता है, पूरा हो ही जाता है। और हमको विशेष ज़रूरी क्या है कि फाइबर हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन्स हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया। इन 4 चीज़ को बहुत ज़रूरी है लेना। और हमारे भोजन में इन चारों चीज़ का कमी होने के बाद हमारे इम्यूनिटी की कमी हो जाती है हमें। और हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर ये इन सातों चीज़ अगर हम लोग लेते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और जैसे कि हमारा पानी है तो पानी एक नंबर पे, पानी है तो पानी तो हमारे सामान्य शरीर क्रियाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। और जैसे कि दूसरा नंबर में कार्बोहाइड्रेट है तो शरीर के लिए एनर्जी का प्रमुख स्रोत है। और जो हम खाना-पीना खाते हैं, चावल-रोटी खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी को बना देता है। एनर्जी हमको लगता है कि पूरा हम काम कर रहे हैं या काम करने का क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे प्रोटीन है तो शरीर में ऊर्जा संग्रह कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स के अवशेष के लिए ज़रूरी है। कोशिकाओं के मेम्ब्रेन की संरचना का आधार है, जैसे इसमें दिया हुआ है। और फाइबर, जैसे फाइबर क्या है कि पाचन सुधारे और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर समान रखने में सहायक है। मिनरल जैसे शारीरिक शक्ति, मजबूत मसल व हड्डियों और हृदय के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। उसके बाद विटामिन से, जैसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और विभिन्न शारीरिक जैसे कि प्रणालियों की सुचारू रूप से काम करने के लिए सहायक होता है। उसके बाद प्रोटीन है, जिससे प्रोटीन कोशिकाओं और मसल्स के निर्माण व रख-रखाव में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को जानना कि हम भोजन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं भोजन में हमको। और आज का सेशन है कि हम 4 चीज़ जैसे कि फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा था। हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा चीज़ आया है जो कि हम बताना चाहेंगे। और ये है प्रोडाइट शेक है, बनाना फ्लेवर में है। और हम इसे ले सकते हैं। इसमें जैसे कि देख लें आप लोग, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल इसमें पाया जा रहा है। इन चारों चीज़ों को हम लेने के बाद बहुत हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स, चारों चीज़ भरपूर मात्रा में को मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि ये आप लोग उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसको उपयोग करने का तरीका यही है कि 1 गिलास दूध में ठंडा दूध में आप जैसे कि गरम दूध में नहीं उपयोग करना, सुसुम टाइप का जो हो जाता है दूध, उसमें डाल के और अच्छा से मिला के, इसमें चम्मच दिया हुआ स्क्रूप टाइप का, वो तो उसमें मिला के आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और आज का मेरा इस संतुलित आहार और प्रोडाइट पे बातचीत था। और हम अगले फिर दूसरे वीडियो में हम आएँगे और हम फिर बताएँगे, बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।